हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये वाले फॉर्मूले स्ट्रिलिंग फार्मूला और उसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो सेंटर पर स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं। लेकिन उन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो थी इक्वल इंटरवल। उन सभी के अंदर था इक्वल इंटरवल, मतलब जो एच था उसकी वैल्यू सबके अंदर सेम थी। यहाँ पर जो इक्वल है, जो यहाँ पर जो अनइक्वल इंटरवल का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कि ये इंटरपोलेशन फॉर्मूले से सोल्व होगा। जैसे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, बट 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो आपको अगर मैं ये बोलूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है क्या, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो जवाब होगा, आपको एक फॉर्मूला याद करना है एवरीवन, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ एक बार। जैसे y का फॉर्मूला है, तो y का फॉर्मूला कैसे है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहली वाली वैल्यू इसको बोलते हैं एक्स नोट, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y नोट, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से तैयार करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको समझो आप। फॉर्मूला ऐसे याद करना है कि x माइनस x आपको लिखना है और पहले वाले को छोड़ देना है, x नोट को छोड़ दिया तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 अपॉन, अब जिसको छोड़ा है वो बुरा मान गया है तो उसको लेना पड़ेगा। तो x नोट में से x1 घटाना है, फिर x नोट में से x2 घटाना है और इंटू पहला वाला y। अब अगली बार में अपन ने नोट को छोड़ा था तो नोट को तो कंसीडर कर लेंगे, और अब की बार में 1 को छोड़ देंगे तो 1 को छोड़ देंगे। जब 1 को छोड़ेंगे तो ओनली x माइनस x2 लिख लेंगे। अब इसमें 1 नहीं आया तो 1 बुरा मान जाएगा, तो 1 वाले का हिसाब किताब कैसे, x1 माइनस एक्स नोट इंटू एक्स वन माइनस x2 इंटू y1। आगे क्या होगा एवरीवन, आगे कुछ भी नहीं। अब जैसे यहाँ पर अपन ने नोट को कंसीडर कर लिया है तो अपन लिखेंगे x माइनस एक्स नोट और x माइनस x1 और 2 को देंगे छोड़, तो 2 बुरा मान जाएगा, तो जो बुरा मान गया बाद में उसको ही ले लेते हैं नीचे। तो x2 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1 इंटू y2। आपके पास में यहाँ पर सभी की वैल्यूज लिखी हुई है। ये जो क्वेश्चन आता है ये ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट के लिए आ सकता है। फिलहाल है x नोट x1 x2 के लिए, लास्ट x3 तक और पूछ सकता है, x3 तक और दे सकता है। तो अगर x3 भी देते तो कैसे करेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, फिर x नोट माइनस x1 x नोट माइनस x2 x नोट माइनस x3, फिर यहाँ पर सेम चलेगा, बस x माइनस x3 x माइनस x3 x माइनस x3 और एडअप हो जाएगा, बाकी सब सेम। अब इसमें एवरीवन अपने को केवल वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो बेटा जब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या होगा, तो क्या ये कह सकता हूँ क्या कि y इक्वल टू कितना होगा, x माइनस x1। अब x कितना है, x है आपका जिस पर उसने वैल्यू पूछी है कि y की वैल्यू कितने होगी 7 पर, तो 7 में से ये आपका x की वैल्यू होती है। जिस पर भी वो पूछे ना क्वेश्चन में आंसर निकालो, वो वैल्यू आपकी x की होती है। तो x1 कितना है, x1 है 3, फिर 7 में से x2 कितना है सर 4, x नोट कितना है, x नोट है 4, तो 4 माइनस 3 और 4 माइनस यू कैन से x2, तो सॉरी x नोट में से माइनस करना है ना, तो x नोट तो 1 है अपना, है ना, बस केवल वैल्यू रिप्लेस करनी है। 1 माइनस 3 और इधर कितना 1 माइनस 4 इंटू y नोट कितना है 4। बस ऐसे करके पूरे की वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है। फिर आगे कौन है, x माइनस एक्स नोट, तो x तो 7 रहेगा, x नोट कितना है 1, फिर x माइनस x2 तो 7 माइनस, अब x1 छोड़ देना, x2 कितना है 4 और बाकी दोनों को उसमें से घटा देना, तो 3 माइनस 1। केवल मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और y1 की वैल्यू कितनी है 12, तो y1 की वैल्यू 12। और लास्ट में सर, लास्ट में इस वाले में वैल्यू रख देंगे, तो 7 माइनस 1 7 माइनस 3 और 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 और इंटू y2 कितना है 19। तो बेटा जैसे इसको आप सोल्व करोगे ना आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे 7 में से 3 गए तो 4 इंटू 3 तो 4 3 12, 12 इंटू 4 48 को जब आप ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो 48 को जब प्लस के 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, प्लस 7 में से 1 गया तो 6 इंटू 3 तो 6 3 18 और ये है 2, ये 2 और ये माइनस 1, तो ये इससे कितनी बार कटेगा -6 टाइम्स। तो 12 तो ये था और ये -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 72। और ये वाला 7 में से 1 गया तो 6 इंटू 4 24 में 3 इंटू 1, तो 24 से 3 गया 8 टाइम्स, तो 19 8 जा कितना होता है, 19 8 जा जितना भी होता है उसको आप सोल्व कर लेना। मेरे ख्याल में 162 होता है ना 19 8 जा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 170 में से 72 माइनस करेंगे तो इट्स 98, तो 98 आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 98। तो आई थिंक कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आई है ना। कोई बहुत बड़ा टास्क हम लोगों ने इसमें किया नहीं है, केवल वो जो एक
वैल्यूएबल टास्क हम लोगों को करना था, बस वही काम हम लोगों ने बार बार किया। ठीक है क्या बच्चों? इस तरीके से आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो और इस तरीके से इसका आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा है? इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये सीखा है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन डील होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगली जो चीज़ है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड मतलब इस सर पूरी यूनिट को अगर आप सम अप करके कुछ कहना चाहो तो इसके अंदर 3-4 वैरायटी पॉसिबल है। या तो न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेलिंग फॉर्मूला, या फिर न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेलिंग में ही जैसे मान लो आपका वो आ जाए dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड वेराइटी है लैग्रेंज इंटरवल और फोर्थ वेराइटी है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड बहुत ही आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक अगर इस यूनिट में है तो वो यही है। एक क्वेश्चन जिन बच्चों के यूनिट वाला रहता है मामला 8 नंबर का कंफर्म है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान यूनिट है। करना क्या है बच्चों इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर केवल आपको ये चीज सीखनी है बच्चों कि ये जो आपका ट्रेपेजोइडल रूल है, ठीक है ना, तो ये ट्रेपेजोइडल रूल जो है आपका, ये इसके फॉर्मूले सीखने हैं बस। फिलहाल को आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे डाल के जब समझाऊंगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगा कि y2 ये सब कौन कौन है ना। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद करना है। जैसे ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला होता है h/2 y0 प्लस y6। हमेशा अपन 6 या 8 इंटरवल बनाएंगे, तो जनरली मैं आपको 6 इंटरवल बनाने के लिए कहूंगा, तो मैंने फॉर्मूला 6 के हिसाब से डिसाइड किया है। तो y0 प्लस y6 और बाकी सबका डबल करके, मतलब बाकी सबको जोड़ के डबल कर दो। सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला h/3 y0 प्लस y6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 y3 y5। यानी कि जो इवन टर्म्स है, यानी कि जो ओड टर्म्स है, ओड 4 टर्म्स जो है उनका तो कितना गुना कर दो, 4 गुना। और जो इवन टर्म है बेटा, उन इवन टर्म का कितना गुना कर दो, 2 गुना। जैसे इवन नंबर होता है ना, सम संख्या 2 4 6, तो 2 4 6 का तो डबल कर देना है, और विषम संख्या 1 3 5 इनका 4 गुना कर देना है। 3h/8, अब देखो 3/8 रूल है तो यहाँ पे 3/8h आया। 1/3 रूल है तो यहाँ पे 1/3h आया। y0 प्लस y6 सबके साथ कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। इधर ओड संख्या को 4 से गुणा किया, इधर जो आपकी मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जितनी भी बच गई उन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सर ये चीज याद मान लो मैं कर भी लूँ तो मुझे बेनिफिट क्या है? बेटा बेनिफिट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। मैं आपको समझाने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है इवेल्युएट 0 to 1 के अंदर इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सारे मेथड यूज करने हैं, सारे मतलब आपको ट्रेपेजियम मेथड भी यूज करना है, आपको वो भी यूज करना है, और आपको वो भी यूज करना है। तीनों मेथड को जब यूज करेंगे बेटा, तो मैं बताता हूँ एक बार ये कैसे करेंगे हम लोग, है ना। बहुत आसान चीज है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को अच्छी तरह से सीखना है ना, और उसकी कम से कम 2-4 क्वेश्चन के ऊपर करनी है आपको प्रैक्टिस, ताकि आपको सारा मेथड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सर अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, तो बेटा अपना क्वेश्चन था यहाँ पे 0 to 1 के बीच में अपने को इंटीग्रेट करना था dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको काम समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो भी दोनों लिमिट दी हुई है, उन दोनों लिमिट को, इसको नीचे वाले को a बोलते हैं, ऊपर वाले को b बोलते हैं। तो आप a प्लस b बटा 6 कर लिया करो, ताकि आपको h की वैल्यू पता चल जाए। a कितना है 0, b कितना है 1/6, तो कितना आ गया ये 1/6। ये जो 1/6 है ना बेटा, ये 1/6 को है, ये आपकी h की वैल्यू है। तो आपको एक डब्बा बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है बहुत बड़ा, है ना। मतलब आपको एक तरीके से 1 के 6 टुकड़े कर देने हैं। जो 0 से 1 इंटरवल है ना, उसके अपने को 6 टुकड़े कर देने हैं बस। तो जैसे ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से समझते जाना। सबसे पहला टुकड़ा होगा 0, फिर इंटरवल लेना है 1/6 का, तो 0 में 1/6 जोड़ दो। फिर 1/6 का अगला कौन बनेगा 2/6, उसका अगला कौन बनेगा 3/6, उसका अगला कौन बनेगा 4/6, उसका अगला कौन बनेगा 5/6, और लास्ट वाले का अगला कौन बनेगा 6/6 यानी 1। अब बेटा इसके बाद में ध्यान से, अब जो बात बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। dx के अलावा आपको क्या दिख रहा है, तो dx के अलावा, तो सर dx के अलावा मुझे कौन दिख रहा है, dx के अलावा आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर तो 1 है और नीचे ये चीज है, तो dx के अलावा आपको दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपको बस ये x की वैल्यू डालते जाना है और इस टेबल को भर देना है। जैसे पहली बार में मैं कितना डालूं 0, तो जब 0 डालूंगा तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1/1 बराबर 1, तो मैं इसमें लिख दूंगा 1। फिर अगली बार वैल्यू के लिए क्या करूंगा, अगली बार वैल्यू के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/1 प्लस, अब 1/6 को अपन 0.166 लिखते हैं, तो 0.166 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर ऐसे ही y2 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की अगली वैल्यू कितनी है 2/6, तो 0.33 जो है, इनकी वैल्यूज को बस डालते जाना है और कैलकुलेट करते जाना है। फिर y3, तो y3 में भी ऐसा का ऐसा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना लिखेंगे 3/6 मतलब 0.5, तो 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर।
ये मैं आपको भी कैल्सी से सोल्व करना भी सिखाऊंगा कि कैल्सी में इन वैल्यू को डाला कैसे जाता है बच्चों, है ना। तो 1/1 प्लस 4/6 का मतलब 0.67 का स्क्वायर, ऐसे करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। और ये सारी वैल्यूज जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी डिजिट आ रही। अब मैं बच्चों आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को कैल्सी में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं आपको कैल्सी से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बेटा कैल्सी बंद वाला आ गया है ना। तो आपको क्या करना है, कैल्सी खराब हो गया तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल इसके अंदर क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है ना उस एक्स की वैल्यू डालनी है बस। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू डालोगे तो इनकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। जैसे आप पहले करोगे कैलकुलेटर के अंदर 0.166 का स्क्वायर प्लस 1 फिर 1 बाय आंसर, तो आपका ये मिलेगा आपको। तो इनकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से सोल्व करके देखना। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये कितनी कितनी आती है। ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 0.9729, ये वाली वैल्यू आएगी 0.9, ये वाली वैल्यू आएगी 0.8, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 0.692। ऐसे ही आप y5 निकालोगे, केवल आपको ये वैल्यूज रखनी है और सोल्व करना है। तो 1/1 प्लस 5/6 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपकी आएगी 0.59 और लास्ट वैल्यू आपकी आएगी y6 इक्वल टू 1/1 प्लस 6/6 यानी 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1/1 विच मीन्स 1। इन सारी वैल्यूज को इसमें भर दो। तो ये तो आ गया बेटा 0.97, ये आ गया 0.9, ये आ गया 0.8, ये आ गया 0.692 और ये आ गया 0.59 और ये आ गया आपका 1। यहाँ तक का काम करने के बाद में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है लगभग खत्म। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा, है ना। ये जो अपन ने ऊपर वैल्यू निकाली है एच की वैल्यू है, तो आप इसको चाहो तो कैलकुलेटर से पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.166, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रख सकते हो चाहे से भी। अब जो पहला वाला है ये किसकी वैल्यू है, y0 की। ये वाली वैल्यू किसकी है, y1 की। ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6। ठीक है, तो ये आपने सारी वैल्यूज आ गई। अब अपन क्या करेंगे, केवल कुछ भी नहीं, केवल फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला लगा के आंसर जब कैलकुलेट करेंगे तो इंडिविजुअल उनके फॉर्मूले लगाते जाएंगे। समझाता हूँ आपको कैसे। हाँ तो बच्चों आई थिंक एंड आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपने टेबल बन गई, टेबल बनने के बाद आधा काम खत्म हो चुका है। फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे बस खत्म। तो फॉर्मूला क्या था ट्रेपेजॉइडल का, h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बाकी जो भी कुछ बच गया उन सबको जोड़ के उसका कर दो डबल। तो y3, y4, y5 इन सबको जोड़ो डबल। बेटा इन सब में वैल्यू डाल दो। तो जैसे h की जगह 0.166 डिवाइड बाय 2, y0 कितना है आपका 1, y6 कितना है आपका फिर से 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन सबको जोड़ दो 0.97 0.9 0.8 0.692 0.59 सबको जोड़ के जब सोल्व करोगे कैल्सी में इसको तो ये कितना आ जाता है बेटा सोल्व करने पर, ये आपका आ जाएगा 0.78 बेटा ये वाला 0.5 आएगा है ना, गलती से मैंने 1 लिख दिया 0.5, तो यहाँ पे ये 0.5 आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 0.78424। ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया। अब कार्यक्रम तो ये का यही है, बस अगले वाले में क्या, अगले वाले में कौन है, अगले वाले में सिम्पसन 1/3 है। तो सिम्पसन 1/3 रूल है, उसमें क्या करना है अपने को बेटा, कुछ भी नहीं, बस सर फॉर्मूला बदलेगा। फॉर्मूला क्या है उसका, इसका फॉर्मूला है h/3 y0 प्लस y6। ठीक है सर, फिर आपने बोला था ओड वाली जो है, ओड मतलब y1 y3 y5, ओड वाली को तो 4 से गुणा कर दो और इवन वाली जो है y2 और y4। सर y6 भी तो इवन है, सम संख्या है ना 6 भी तो, लेकिन 6 को पहले ले लिया। तो फॉर्मूला याद करना है, उसमें कोई बट है नहीं, बाकी वैल्यू डालनी है बस। तो 0.166 डिवाइड बाय 3 y0, बाकी सब वैसा का वैसा 1 प्लस 0.5 वैल्यू डाल दी ऊपर से उठा के। अब 4 टाइम, अब देखना बेटा y1 कौन है, ये रहा y1 0.97, y3 कौन है सर, ये रहा y3 0.8, y5 कौन है सर, y5 ये रहा 0.59। ठीक है, और बाकी की टर्म्स जो है उनका करना है दुगना। तो 2 टाइम्स ऑफ y2 एंड y4, तो y2 कितना है 0.9 और y4 कितना है बेटा, y4 है आपका ये रहा 0.69। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे ना बच्चों तो आपका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर में डालना है, बाकी काम कैलकुलेटर अपना अपने आप करेगा, आपको कुछ नहीं करना। वो भी आपकी आएगी 0.785। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर है, ये भी आपका एक आंसर है। तो सर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे होगा, एक क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, एक आंसर तो अभी करा ही नहीं है। इसने बोला था इसी का इंटीग्रेशन आपको तीनों मेथड से निकालना है। तो तीनों मेथड में पहले ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाला, फिर सिम्पसन 1/3 से निकाला, अब एक और बच गया कौन, सिम्पसन 3/8, उसको मैं ऊपर बता रहा हूँ यहाँ पर।
तो सिम्पसन 3/8 में क्या करोगे सर आप? करूंगा कुछ नहीं, बस उसका फॉर्मूला लगा दूंगा। सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला क्या कहता है? सिम्पसन 3/8 उसका फॉर्मूला क्या कहता है? उसका फॉर्मूला ये कहता है कि आपका h 3h बटा 8 इंटू वाई नोट प्लस वाई 6। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है? वाई नोट प्लस वाई 6, फिर 3 गुना करना है आपको किस किस का? y1 का, y2 का, y4 का, y5 का, और केवल जो विषम मतलब ओड नंबर रहेगा ना उसमें भी केवल y3 3 का इंटीजर उसका करना डबल। बेटा सारी साइड में वैल्यू डाल दो। h की जगह 0.166 बटा 8। सर h तो अपना 1/6 आया था, 1/6 को कैलकुलेटर में डालोगे तो ये वैल्यू आएगी। y नोट कितना है 1, y6 कितना है 0.5 प्लस 3 गुना, अब y1 कितना है 0 पर, सबकी वैल्यू डाल दो 97 0.9, 3 को छोड़ देना, फिर इसकी वैल्यू 0.692 और 0.59, और 3 वाले का क्या करना है? उसको डबल कर देना है, तो 0.8 का हो जाएगा डबल। अब बेटा इसको जब सोल्व करोगे आप तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 0.78539। तो एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर थे, तीनों आंसर जो हैं वो ये आ गए। तो एक तो 8 नंबर का क्वेश्चन न्यूटन सेंट्रल फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब हो सकता है कुछ किसी भी तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे बना दे, है ना, अगर इसी क्वेश्चन को वो कैसे बना दे? इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दे कि सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 और ट्रेपेजोइडल रूल से करो, तो ये क्वेश्चन 8-10 नंबर का हो जाता है। और बाकी 8-10 नंबर जो बचते हैं, एक यूनिट में 16 नंबर होते हैं ना, तो बाकी 8-10 नंबर जो बचते हैं वो बचते हैं उस तरफ से। किस तरफ से? न्यूटन सेंट्रल फॉरवर्ड बैकवर्ड, dy/dx और d2y/dx स्क्वायर और लैग्रांज इंटरपोलेशन। जिस बच्चे ने ये सारा मैटर इस यूनिट में तैयार कर लिया, उसके इस यूनिट के 16 में से कम 12-13 नंबर, तो चाहे कितना भी खराब पेपर आए 12-13 नंबर तो आपके आ गए। और एक बात और ध्यान रखना, आपको इस बार 5 यूनिट नहीं आएंगी पेपर में, पेपर में 3 यूनिट आने, मतलब 5 यूनिट आएंगे, आपको 3 अटेम्प्ट करनी होगी। तो अगर एक यूनिट आपने पूरी की पूरी सही कर दी तो आप पास तो उतने में ही हो गए। ठीक है, तो आई होप एंड आई थिंक कि आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। आप इसके और कोई क्वेश्चन करके देखिए। आप बताऊं क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? सर अगले क्वेश्चन में क्या होगा? जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन लोगे तो आपका, जैसे आपका फंक्शन था ना dx/1 + x², उसकी जगह मान लो ये फंक्शन हो जाएगा। कौन सा? मान लो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है? सर मुझे ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है बेटा? और मान लो 0 से 2 के अंदर वो बोले e⁻⁻x dx का करो, है ना, तो इसके अंदर भी सेम तरीका। क्या आप पहले तो आपने दोनों को जोड़ा, तो ये तो a हो गया आपका, ये आपका b हो गया, तो आपका 0 + 2/6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.33। अब आप इसके जब इंटरवल बनाओगे बेटा, तो इंटरवल कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये x हो गया आपका और ये हो गया y। अब बेटा इसमें वैल्यू डालोगे तो तरीका तो वही रहेगा ना हर बार। तो पहली बार में कितना बनेगा? पहली बार में तो 0 ले लो, फिर इंटरवल जोड़ोगे तो 0.33, फिर 0.33 में 0.33 जोड़ोगे तो 0.66, फिर इसमें 0.33 जोड़ोगे तो 0.99, फिर इसमें जोड़ोगे तो 1.33, इसमें जोड़ोगे तो 1.66 और लास्ट वाले में जोड़ोगे तो 1.99 यानी कि 2। अब आप इसमें वैल्यू रखते जाओ। जैसे पहली बार में आप e⁻−0 रखोगे तो आपका 1 आएगा, फिर आप e⁻−1 e⁻- और इसकी जगह फंक्शन की जगह अभी dx के अलावा फंक्शन कौन है यहाँ पे? e⁻−x, तो इसमें e⁻−0.33 रखना, फिर e⁻0.66 रखना, e⁻1 रखना, e⁻1.33 रखना, है ना, e⁻1.66 रखना और e⁻2 रखना। बेटा आपके पास ये 6 वैल्यू आएंगी, इन 6 वैल्यू को इन 6 डब्बों में डाल देना। ठीक है, और उसके बाद में वही प्रोसीजर, बिल्कुल सेम तरीका, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और कोई तीसरा तरीका सर, मतलब और कोई टाइप की वैरायटी ज्यादा से ज्यादा वो फिर आपसे क्या कर सकता है? मान लो आपको बोले 0 to π है, 0 to π के अंदर sin x है, इस sin x का इंटीग्रेशन करके बताओ और तीनों मेथड से कैलकुलेट करो। तो तरीका वही रहेगा, पहले ये a है, ये आपका b है, तो क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले a + b/6 करते हैं, तो 0 + π/6, तो कितना आ जाएगा? π/6। अब इसकी टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, इसकी टेबल कैसे बनेगी? कार्यक्रम वही है हर बार, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि करना कुछ भी नहीं है, चाहे सवाल कैसा भी आ जाए, हर बार वो एक ही काम, यहाँ x यहाँ y। अब बेटा इसमें वैल्यू डालोगे तो ये 0, अब 0 में π/6 जोड़ोगे तो π/6, फिर 2π/6, फिर 3π/6, फिर 4π/6, फिर 5π/6 और फिर लास्ट में 6π/6। इनकी वैल्यू जिसमें डालोगे, किसमें डालूंगा? dx के अलावा कौन दिख रहा है यहाँ पे? sin x, तो sin 0, फिर sin π/6, sin 2π/, sin 3π/, 4π/6, ऐसा ये टेबल तैयार हो जाएगी। इस टेबल को फाइनलाइज कर लेना, तरीका वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, हर बार यही काम करना है। ठीक है बच्चों,
मैंने आपको एक ही पैटर्न के तीन अलग अलग पैटर्न की चीज़ें एक ही तरीके से समझा दी हैं। आपको हर बार ऐसा ही करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से समझिए। ये यूनिट पूरी फिनिश हो चुकी है यहाँ पे।